हम आज पढ़ेंगे शांत और अशांत। शांत और अशांत कैसे पता करेंगे आप, इसको देखते हैं। जैसे 1/3 है, 1/3 है और 2/3 है। जब 1/3 यानी कि 3 से 1 में भाग देंगे, 2/3 3 से 2 में भाग देंगे, तो इसका दोनों का जो भागफल आएगा उसको थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे हम 3 से भाग देते हैं 1 में, 3 से जब 1 में भाग देंगे तो 1/0 3 तिया 9, 1 आया, फिर 0 3 तिया 9 1। तो इस तरह से बार बार ये रिपीटेड होते चला जाएगा, एकदम हर कंडीशन में क्या होगा, रिपीट होते जाएगा, ये कभी कभी समाप्त नहीं होगा। तो जो अब जैसे क्या हुआ, 1/3 को हम लिख सकते हैं ऐसा 0.3333, यानी कि ई कभी नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। तो मतलब ई हो गया, इसको हम अब कंटिन्यू तो नहीं लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम 3 डॉट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सो ऑन, मतलब ये चलते रहेगा, ऐसे ही जाते रहेगा, ये कटेगा नहीं। ये बता रहा है जब किसी संख्या के लास्ट में 3 3 3 के बाद ऐसे बिंदी लगा हो, इसको ई लगा हो, उसके बाद इससे समझना चाहिए, पता होना चाहिए ये भागफल जो इसका कटेगा ही नहीं, मतलब ऐसे ही चलते रहेगा, कटेगा नहीं। तो इसको अब शॉर्ट में लिखने के तरीका बनाए कि इसको 0.3 और इस पर हम क्या करते हैं, रेकरिंग आवर्त डाल देते हैं, तो यहाँ के बाद से ये रुक जाता है, यहाँ के बाद आगे नहीं होता। अब देखो क्या है कि इस संख्या को हम बोलते हैं अशांत। ये अशांत, इसका भागफल जो है अशांत हुआ, कटा नहीं। ये अब अब जैसे हम 3 से भाग देते हैं 2 में, 3 से जब हम 2 में भाग देंगे तो दशमलव देंगे 0, 6 बार में 18, फिर 2 दशमलव दे दिए 0, फिर 3 4 18, फिर 2, ठीक है। तो इसका भी क्या हो गया, रिपीटेड 6 6 6 6 निकलते रहेगा, यानी कि 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.666, यानी कि ई भी रिपीट होते रहेगा। तो ई भी रिपीट हो रहा है मेरा कंटिन्यू। तो ऐसे ई जो अब रिपीट हो रहा है, इसको हम आवर्त के रूप में लिख देते हैं, 6 पर आवर्त लिख दिए, यहां के बाद ही रुक जाएगा। हम आगे जो इसी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, इसी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। ई हो गया मेरा अशांत, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति बोलते इसको, ये अशांत अनावृत्ति हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब हम बात करते हैं शांत, देखते हैं शांत कौन होगा। जब अब ऐसे मान लो हम भाग दे रहे 1/5, 1/5, 5 से 1 में भाग देते हैं, 5 से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 1 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0, 2 बार में 10, कट गया। भले इसका दशमलव के बाद कटा, लेकिन कटा तो पूरा परफेक्ट कट गया ना। इसको बोलेंगे हम, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.2, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, सम। ई तो है कि हम चेक कर रहे हैं इसको भाग मेथड से, भाग विधि से इसको चेक कर रहे हैं। अभी तो हम सिंपली चेक कर रहे हैं, छोटा हम चेक कर रहे हैं। यदि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हो और पता करना हो शांत और अशांत का, तब कैसे निकालेंगे। जैसे एक प्रश्न मान लो लिख दिए, ऐसे लिखे, मान लो कि 17/8 लिखे हैं, 17/8 लिखे हैं। अब हमको इसमें भाग दे के पता करना हो तो लंबा भाग देना पड़ेगा, 8 से पहले 17 भाग दे के देखते, सिंपली भाग दे के देखते, एक बार भाग के देखते हैं, फिर हम इसको जो करेंगे भाग दे के नहीं देखेंगे, हम फिर भाग नहीं देंगे, फिर इसको ऐसे ही बताएंगे शांत है कि अशांत। अब हम 8 से भाग देते हैं 17 में, 8 दूना 16, 1 बचा, अब दशमलव 0, एक बार में फिर कितना हो गया 8, फिर 2, दशमलव तो ऑलरेडी पड़ चुका, 1 शून्य आ जाएगा, 8 दूना 16, फिर कितना बचा 4, फिर 0, 8 पंचे 40। ये तो मेरा भाग कट गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसका जो भाग है कट एक अंत तक आया कि दशमलव के बाद भी जाके कट गया, दशमलव के बाद भी कट गया, उसका भागफल क्या है, शांत। तो ये हो गया मेरा दशमलव प्रसार का क्या हो, शांत। अब हम बात करते हैं इसका कि
कि देख के कैसे बता दे हम कि शांत है कि अशांत। जैसे अभी कुछ संख्या लिखे थे हम, जैसे 17/8 था, ये मेरा शांत आया है, हमने भाग दिया तब शांत आया। हमको ही पता करना है, देख के ही पता करेंगे कि शांत है कि अशांत। तो हम एक संख्या लिख रहे हैं, पहले इसी को हम देखते हैं। 17/8 है। सबसे पहले इसके किसी भी अंक को मत देखो, ये दो पार्ट में एक परिमेय के रूप में लिखा है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा है। 17/8 क्या है? पी बटा क्यू के रूप में लिखा है। 17/8 जो मेरा पी बटा क्यू के रूप में लिखा है, तो 17 इसका हर में के है 8, हर में मेरा के है 8। तो हम हर वाले को ध्यान से देखेंगे और हर वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब हर का हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड मीन्स इसको हम तोड़ेंगे। क्या लिखेंगे इसको? 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिख दिए। अब इसको इसके हर में का जो हम अभाज्य गुणनखंड किए, अब इस हर के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे क्या क्या आया। तो पहले तो देखो 2 आया, 2 के सिवा और कुछ आया है नहीं। तो पहले कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ई जान लो कि इसके कंडीशन सबसे पहले ई जानो कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड में है, हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या रहना चाहिए। अभी तो 2 आया है। तो जब किसी भी संख्या के, किसी भी परिमेय संख्या के रूप, कोई भी परिमेय संख्या होगा, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 या 5 या दोनों 2 या 5 या दोनों संख्या हो, तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे? शांत है। उसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। अब देखो, जिसके दशमलव प्रसार में 2 या 5 या दोनों, इसका मतलब देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है ना 2। इसका मतलब इसका क्या होगा? ये कैसा होगा? शांत। ये क्या हो जाएगा? शांत। इसको हम क्या लिख, देखो अभी हम भाग देके निकलते हैं शांत, क्या हो गया? शांत। अब देखो, अब जो हम निकाल रहे इसको, ये देखो कि अब एगो हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो 18/3 लिए, 18/3 लिए, तो हम पूछेंगे क्या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो पहले तो सबसे पहले ई देखो, ई तो कट गया, इससे ये तो कट गया, ये तो क्लियर दिखिए, शांत ही है, ये तो कट गया। इसका चेक करना ही नहीं है, इसका चेक करना है ये नहीं। लेकिन हम जो चेक करेंगे उसका किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये तो सिंपल सा शांत हो गया। अब हम जैसे लिखते हैं 17/, मान लो लिखे 125, 17/125। अब इसका पता करना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा अशांत। क्यों? अब 17/25 125, इसको क्या लिखते हैं? 5 गुना 5 गुना 5। अब देखो ध्यान से कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? सिर्फ 5 आया, सिर्फ 5 आया। तो क्या हो जाएगा? शांत। जब तुम इसको भाग भी देगा तो क्लियरली कटेगा। अब प्रश्न ये आता है कि अब एक तो दूसरा और को लेते हैं, जैसे ले रहे हैं हम, देखो मान लो लेते हैं हम, मान लो 19/19 ले लो 9 ले लो, 9 लिए। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको पता करते हैं। तो अब इसका दशमलव प्रसार पता करने के लिए पहले हम इसके हर को देखेंगे। 19/, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब 3 गुना 3 हो गया। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है? 5 है? वो है नहीं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। अच्छा, एक इसका चेक करके देखते हैं रियली में क्या अशांत होता है, चेक करके देखते हैं। एक तो अब भाग देखे हम देखते हैं, 9 से हम भाग देते हैं 19 में, देखना प्रैक्टिकली होता है नहीं होता है। 9 से 19 से भाग दे रहे, तो 9 से जब 19 भाग दे तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। बचा 1, दशमलव देंगे 0, एक बार में 9, फिर देखो, अब देखो ये रिपीट चलना शुरू हो गया, हो रहा है शुरू। अब इसीलिए हम पहले क्या बता दिए, ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? अशांत। हुआ कि नहीं होगा शांत? अब देखो क्या हो गया? 19/9 जो है, इसको जब भाग दिए तो 2.111111 आते रहा। अब इसको कैसे लिख देगा? इसको कैसे लिखेंगे? 2.1 पर आवर्त, क्योंकि रिपीट कौन हो रहा है?
एक रिपीट हो रहा है मेरा। कौन रिपीट हो रहा है? एक रिपीट हो रहा है। तो हो गया। देखो ये ध्यान से देखो, ध्यान से हम प्रैक्टिकल तुमको देखो ऐसे हम देखो जांच की हम पहले ही बता दिए थे इस शांत हो अशांत, जांच के पहले बता दिए कि शांत हो अशांत हुआ ना, तो यहाँ भी देखो भाग देने के बाद पता चला कि अशांत होगा ये, क्योंकि भाग कट रहा है नहीं कट रहा है, तो क्या होगा ये अशांत। अब अशांत हुआ। अब देखो एक तो अब एक दो प्रश्न लेते हैं हम कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो हम लिखे कुछ भी लिखे 343 बटे मान लो हम लिखे 24 लिख दिए। तो पहला कंडीशन सबसे पहले ये देखो, हर देखने से पहले ये दोनों कट तो नहीं रहा है, ये चेक करो पहले ये चेक करो, ये दोनों कटना नहीं, पहले यदि कट रहा है ये दोनों तो पहले ये दोनों कटा लो। तो देखो किसी के टेबल से कट रहा है नहीं कटेगा, एक साथ के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा, इस तरह से कटेगा ही नहीं। अब क्या करते हैं इसका चेक करते हैं, इसको क्या करेंगे सबसे पहले अब इसके हर वाले को हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर में के है, हर में कौन है 24, तो 24 का तुम अभाज्य गुणनखंड करना शुरू कर दो। तो 2 12 2 6 2 3। अब रुको, अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं। तो देखो 343 बटे 343 24 को क्या लिखा, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो गया। हम बोल रहे थे शांत के कंडीशन में जो होगा कि उसमें या तो 2 या तो 5 या दोनों। इसमें देखो इसके क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 है, दो तो है, देखो हम क्या बोले थे, या तो 2 रहना चाहिए या तो 5, तो यहाँ के है 3 आ गया। तो ये जब 3 आ गया तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम तो नहीं बोले थे 3 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका आसान। अब देखो कितना तरीका ही हो गया। अब तुम्हें इमेजिंग करके थोड़ा सा देखो, जब हम 24 से 343 में भाग देते कितना लंबा भाग निकलता, भाग देते लंबा निकले या निकले, भाग देते तब पता करते ना। हमको एक सिंपली क्या कर रहे हैं, हम नीचे वाले को चेक कर लेते हैं, उसका हम पता कर लेते हैं क्या इसका परसेंट शांत होगा या अशांत। तो इससे पता चलेगा कि क्या होगा, परसेंट अशांत होगा। अब आता है नेक्स्ट, हम एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखो 1/17, 1/17 हम तो क्लियर दिख रहा है। 17 क्या है, 17 का अभाज्य गुणनखंड तो होगा नहीं, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दिख रहा है, ये तो क्लियरली दिख रहा है अशांत होगा। कल दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है इसमें। अब मान लो हम प्रश्न लेते हैं ऐसे, मान लो जैसे अब 1/3 देखते हैं, 1/3 का पता करो, 1/3 का इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है 3 है। जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 है तो हम तो बोले 3 है, 3 तो रहना ही नहीं चाहिए, ये क्या हो गया आसान। ठीक है, अब एक ऐसे मान लो हम बड़ा वाला लेते हैं, इसे एक बड़ा वाला अंक लेते हैं। जैसे मान लो कि 700 ऊपर में इतना बड़ा ले लिए, नीचे में मान लो हम लेते हैं एक, मान लो हम नीचे में ले लिए 25 ले लिए। तो पूछेंगे क्या शांत है कि अशांत है, तो क्योंकि इसके जब इसको हम ऊपर वाले को तो कुछ करना नहीं है, नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे 5 गुना 5, तो इससे क्या बदल देगा। तो मेन इसके कंडीशन बन के आया हो शांत और अशांत के लिए। शांत के लिए हम एक कंडीशन लिख देते हैं, शांत के लिए किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या के हर में, किसी भी परिमेय संख्या के हर में हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों, 2 या 5 या दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे हम शांत। इन्हें होगा तो क्या बोलेंगे अशांत। यदि मान लो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है, उस किसी अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 आ जाता है। जैसे मान लो हम लिखते हैं 10 इतना बटे मान लो 12 लिखते हैं, लेकिन देखो यहाँ गड़बड़ है, इन्हें की मतलब 12 को तोड़ने लग रहा है, नहीं पहले ही तो पहले कटा, पहले ही देखो कट रहा है, पहले इसमें भाग देखो कि कट रहा है, सिंपल पहले पता करो कट रहा है कितना बार कट गया 9 1 4 फिर 6 फिर 2 से कटेगा, तो 4 5 और 7 3। अब देखो इधर कट रहा है, अब कटेगा ही 7 5 12 4 16 नहीं कटेगा, यानी कि 457 बटा 3। अब तो इसका अभाज्य गुणनखंड बचा के 3, अभाज्य गुणनखंड में 3 चाहिए, हम क्या बोले 2 या 5 या दोनों, यहाँ क्या है
3, ये क्या हो गया इसका? ऐसा हो जाएगा 2 गुना 2 4 नहीं गुना 3। वो ठीक है, हो जाता था ना, लेकिन ये पहले ही देखना हमको कंडीशन कट रहा है करता है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी होता है कि दशमलव प्रसाद का क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं एक प्रश्न, देखो अच्छा छोड़ दो, नेक्स्ट देखेंगे तब उसमें लिखेंगे। तो जैसे देखो 325/100, इसका करो तो ऐसे इसके आवाज गुणनखंड में 2 और 5 ही आएगा, 2 और 5 ही आएगा, लेकिन इसको भाग दिया सीधा, भाग लग ही रहा है। 3.25 भाग तो लग रहा है सीधा, 100 से भाग दिया सीधा नहीं, 3.15 ये तो क्लियर शांत दिख रहा है। ठीक है, समझ में? तो शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट सबसे एक ही हुआ कि शांत जो होगा उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों, 2 या 5 या दोनों रहेगा, तो क्या हो जाएगा वो? शांत, शांत और शांत। क्लियर हुआ? यही है शांत और शांत का कॉन्सेप्ट। ठीक है, शांत और शांत। आ भाई पहले बता, समझा मिला? हेरी चैचा बोले ना पहले की इच्छा की। अब देखो एक्सरसाइज 1.3 में शांत और शांत पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, 1 नंबर पहला प्रश्न है 36/100। 36/100 में ये तो सीधा दिख रहा है, भाग देते 0.36, क्या हो गया? शांत हो गया। ये तो भाग सिंपल लग रहा था, तो भाग ही देख लीजिए। अब है हमारा 1/11, इसको भाग देने की जरूरत नहीं है। इसका आवाज गुणनखंड में क्या है? 2 है, 5 है, नहीं, क्या हो गया? अशांत। अब एक काम करो, इसको चलिए चेक करना है तो भाग दे के भी ट्राई करो, एक बार भाग दे के ट्राई करो, तब पता चलेगा क्या क्या होता है। 1 से भाग दो, क्या हो जाएगा? 0 कटेगा, फिर 0 11 नमो 99, एक बचा, दशमलव दिया, फिर 0 फिर 0 फिर 0 आया, फिर 9 11 नमो 99। तो रिपीट होते रहेगा। कौन रिपीट होगा? 1/11 में रिपीट कौन होगा? 0.09 यानी कि लिख देंगे इसको 0.9 पर आवर। रेकरिंग, इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं इसको, आवर्त बोलते हैं, आवर्त देंगे। ये हो गया। अब देखो, अब थर्ड नंबर प्रश्न क्या? थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर है 4.1/8। 4 अब इसको पहले, सबसे पहले क्या करो, इसके पूर्णांक को तोड़ दो, क्या हो जाएगा? 8 चौका 32, 33/8, 33/8। अब एक चीज देखो, अब तो हम भाग देंगे, भाग तो नहीं देना हमको, तो यहाँ क्या करेंगे? इसको आवाज को तोड़ेंगे, क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, शांत होगा। क्योंकि अब देखो, अब क्या क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3/, क्लियर दिख रहा है, 3/13 क्या है? आसान, लिख दो आसान। उसके बाद क्या है? 2/, दिख रहा है, समझ में आया? इसका अब लेकिन देखिए, देखो ये जो है, इसमें जो प्रश्न है, दशमलव प्रसार लिखना भी है। अब तुमको बोला शांत और शांत भी बताइए, और दशमलव प्रसार लिखिए भी। अब जिसमें दशमलव प्रसार लिखने बोले तो याद रखना, उसमें भाग देना पड़ेगा, उसमें तुमको भाग देना पड़ेगा, भाग दे के लिखना पड़ेगा। जैसे इसका भाग दे के लिखाई, और फिर इसे 11 से भाग देगा 1 में, जो दशमलव प्रसार आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एगो प्रश्न है इसको, कि कुछ प्रश्न ऐसे है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या कि बिना भाग दिए बताइए कि किस इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ऐसे प्रश्न है, जैसे देखो 1/7 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ, इधर खुद दे दिया है, कहता दिया हुआ 0.142857 पर आवर। इसका मतलब क्या बोल रहा है यह, कि इसका इतना तक आने के बाद फिर संख्या यहां से रिपीट हो जाएगी, मतलब वापस फिर रिपीट होगा। तो ये बोलता है कि बिना भाग दिए आप बताइए 2/7 का मौन, 3/7 का मौन, 4/7 का मौन, और 5/7 का मौन, और 6/7 का मौन। इसका मौन बताइए। क्या करना है? बिना भाग दिए। देखो बिना भाग दिए कैसे बताएंगे इसको, तो पहले देख लो, पहला तो हमको एगो मिल गया है कि 1/7 का के है। 1/7 को देखो ध्यान से, 1/7 का मेरे पास क्या है?
0.14285 पर आवर्त रेटिंग दे दिया। अब हमको पूछा इसका, अब कुछ नहीं करना है। सबसे पहला देखो ये है, ये 2/7 है, तो थोड़ा सा यहाँ 2/7 यानी कि 7 में 2 से भाग देना है, तो दशमलव तो होगा कन्फर्म है, और यहाँ 0 होगा। तो कितने बार में? 7 दूना, चलो बस अब भागने देंगे, अब नहीं। तो कितना बार है? 2 बार में। देखो 2 कहाँ? यहाँ है ना, 2 यहाँ मिला, तो 2 को लिखो यहाँ, 2 के बाद वाली सारी संख्या को लिखो। पहले देखो सबसे पहले क्या होगा, 2 को लिखे, पहले रुक जाओ। पहले तो दशमलव होगा, कन्फर्म है 0 दशमलव होगा, क्योंकि दशमलव एक बार में तो कटेगा नहीं, कोई दशमलव होगा। अब जो कितना बार में कटेगा? पहला बार 2 बार में, तो 2 हो गया यहाँ। 2 के बाद सब संख्या लिखो, 8 5 7। अब यहाँ तो लिखा, और इधर क्या बचा? इधर 1 और 4 लिख दो, और इस सब पे आवर हो गया, बिना भाग दिए। यही इसका आंसर होगा। इसका टेस्टिंग हम कर लेंगे, चेक भी कर रहे हैं सही में ये आता है नहीं आता, भाग दे के देख भी लेंगे। तो पहले अब इसका आंसर निकालो। इसका कहता है 3/7 का, तो 3/7 में पहले तो 0 हो जाएगा, 30 होगा। कितना बार में? 7 चौके 4 यहाँ है, तो 4 से लिखना शुरू करो। 4 2 8 5 7 1, इस पर आवर्त। समझे? बिना भाग दिए, भाग नहीं दे रहे हैं हम। अब देखो फिर 4/7 है, तो 4/7 यानी कि 40, 7 5 35, 5 कहां से? 0.57142 और अब ठीक है, तुम लोग बोलो मत इतना जोर से। अब देखो 5/7, 5/7, 5/7 कितना हो जाएगा? 7 7 से शुरू, 0.714285। जहां तक हो गया उसके बाद नहीं बढ़ना है। तो अब क्या हुआ कि तो जिससे हो रहा है उसको रिपीट लिख रहे हो, तो लेकिन एक पता करते हैं, ये तो बिना भाग दिए हम सबका निकाल लिए। अब ये देखो मेरे पास 6/7 है, 6/7 है, इसको डाउट ध्यान देखो, 6/7 है, 6/7 दशमलव देंगे, हाँ एगो 0 आएगा, कितना होगा? 60 60 7 8 8 बार में, तो 8 कहाँ? यहाँ है ना, 8 5 7 1 4 2। अब हो गया, ये बन गया सबका, बिना भाग दिए बना दिए, एक को भाग देना नहीं पड़ा सबका। लेकिन हमको एक भाग दे के पहले दे दिया था, तो हम इसी तरह प्रश्न 1/11 का भी 1/11 2/11 इस तरह से। अब यदि हम इसका ट्राई करते क्या सही में निकला गलत निकला, इसका पता कर लेते हैं। हम क्या करते हैं इसमें कि 7 से 2 में भाग देते हैं। देखो दे रहे हैं हम, भाग देख रहे हैं, तो जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.0 हो गया। 7 दूनी 14 हो गया। 6 बचा, दशमलव ऑलरेडी दे चुके हैं पहले, 0 7 8 56, कितना बचा? 4, फिर दशमलव दिए तो 0, 7 5 35, कितना बचा? 5, फिर 0 देंगे, 7 7 49, फिर कितना बचा? 1, फिर 0 7 1, फिर कितना बचा? 3, फिर 0 7 चौके 28, फिर कितना बचा? 2। अब देखो जब 2 बचा तो ये 2 में तो भाग दे रहे थे। अब यहाँ के बाद से फिर वही रिपीट शुरू होगा, तो इस पे आवर्त डालेंगे, इसलिए सही है जो निकाले सही है। समझ में? ये इसका हुआ प्रश्न। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा जो टॉपिक है उसको है कि तीसरा टॉपिक जो है, अब आवर्त वाले संख्या को हम P/Q के रूप में लिखेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, अभी इतना पहले बना लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आवर्त वाले को कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। जैसे इसका मतलब समझ आए, देखो जैसे 1/3 है ना, 1/3 है ना, इसका आंसर पता कितना है? 0.3333, ज्यादा रिपीट, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे तुमको मान लो हम लिखे 1/5, इसका भाग लगने के बाद कैसा आएगा? 0.2। इसको बोले परिमेय संख्या के रूप में लिख दो, 0.2 को तुरंत लिख देगा, इसका पूर्णांक उड़ाएगा। ऐसे किया 2/10 1/5 आ जाएगा। लेकिन हमको ये समस्या है जो बार बार रिपीट कर रहा है, उसको आवर्त संख्या में कैसे लिखे, इसके बाद हम इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ठीक है, बोल।